Good morning, children. My name is Ravi Kashyap, and I'm going to teach you chapter motion of class 9th. This video will be in small parts, and I will use both Hindi and English so that you can understand this concept very well. I would like to suggest you that you have to write all these concepts so that it can help you in future. If you have any kind of problem, you can write in comment section. I will be happy to reply you all. So I'm going to start this video. Before starting motion, you have to learn that in which branch of physics does it come. A new term you are going to learn here, mechanics. बच्चों, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, आपने अपने रियल लाइफ में ये बात सुना होगा, मैकेनिक्स जैसे सुना होगा आपने मैकेनिकल इंजीनियर, आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. सो मैकेनिकल, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम मैकेनिक्स. नाउ एनीबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स. बच्चों, अगर कोई भी आपसे कहे कि मैकेनिक्स क्या होता है, तो आप कहोगे एक ऐसा फिज़िक्स का ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन. अगर आप मोशन की पढ़ाई कर रहे हैं एक फिज़िक्स के ब्रांच में, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स. ओके, नाउ मैकेनिक्स हैव थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, द सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स, the third one is dynamics. Static, नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, रेस्ट के बारे में पढ़ेगा. ठीक है, मतलब एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जो मैकेनिक्स के अंदर में आता है और जिसमें हम लोग रेस्ट की पढ़ाई करते हैं. रेस्ट आप बचपन से ही समझ रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, क्या स्टेट है. तो इसके बारे में अभी कुछ खास नहीं जानना, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में स्टडी अबाउट मोशन बट नॉट कॉज. देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, और ये मान लो ए पे था और ये बी पे चला आया. तो यहाँ से यहाँ इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया x, ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ कितना मोशन में आया, कितना मूव किया, सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ना है. किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इससे कोई लेना देना नहीं है. किस कारण से हुआ है या कौन कौन सा कारण जो है जो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे बोलता है काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप हमेशा कहोगे कि हम मोशन की पढ़ाई करेंगे लेकिन उसके कारण, उसके कॉज का पढ़ाई नहीं करेंगे. तो आप डायनामिक्स में समझ रहे होगे क्या होगा, आप मोशन भी पढ़ोगे और उसके साथ साथ उसका कॉज भी पढ़ोगे. ये एक टफ ब्रांच होता है एंड यू विल लर्न डायनामिक्स इन क्लास 11th. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप मोशन की पढ़ाई करते हैं. मैकेनिक्स के तीन हिस्से होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. ठीक है, स्टैटिक रेस्ट के बारे में, काइनेमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बट नॉट अबाउट इट्स कॉज. डायनामिक्स यू हैव टू स्टडी अबाउट मोशन अलॉन्ग इट्स कॉज. ठीक है, अब क्या है, आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बोलता है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स से ही मैकेनिकल इंजीनियर बना है. तो मतलब एक ऐसा इंजीनियर जो मोशन की पढ़ाई करता है. दैट मीन्स अगर एग्जांपल दूं मैं, तो पंखा चल रहा है, ठीक है, तो पंखा अगर चल रहा है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी आपसे कहेगा, जैसे मान लो कि पंखा बनाओ और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो कि ब्लेड कैसे होना चाहिए, ठीक है, ब्लेड का मूवमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ब्लेड के लेंथ का क्या हिसाब किताब होगा, ठीक है, तो ये जो होता है मैकेनिकल इंजीनियर डिसाइड करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे कोई कार बना रहा है, ठीक है, तो कार में क्या होता है, व्हील का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें किस तरीके से उसका क्या कहोगे, सरकमफेरेंस, डायमीटर या जो भी XYZ जो भी है, जो उसके मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है. अगर आपसे कोई बोलता है मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, तो मैकेनिक्स के ही अंदर में वो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेगा, वो बताएगा कि हम क्या करें जिससे मोशन जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट होगा. ठीक है,
तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप समझ गए होंगे कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कौन है, काइनामेटिक्स। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपसे काइनामेटिक्स, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड वी रीड अबाउट काइनामेटिक्स इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, टेक केयर, बाय।